हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा थार रॉक्स का अपडेटेड वेरिएंट। महिंद्रा ने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस कर दिए हैं। जो अपन स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना कि ये चीज़ यार गंदी हो जाएगी, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, उस पे महिंद्रा ने काम किया है। सो क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा थार रॉक्स का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 12.99 लाख एंड गोस टिल 23.09 लाख। एक शोरूम प्राइसेस सेम है, प्राइस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स किए गए हैं। सो मेन अपडेट्स इंटीरियर में, एक्सटीरियर में ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। सो जल्दी से मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखा देता हूँ, बिकॉज टुडे वी हैव द टॉप एंड वेरिएंट AX7L 2 व्हील ड्राइव। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेवल 2 ADAS है, उसके बाद यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम, 360 कैमरा, 6 पैक ग्रिल, देन वी हैव फुल LED हेडलाइट विद दीज DRLs, प्रोजेक्टर सेटअप, यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल, एंड देन वी हैव द LED फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो ये फाइबर की बैश प्लेट दी गई है। देयर इज द हुक ऑल्सो। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स थार रॉक्स में आपको बहुत फीचर्स मिलते हैं। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो एक चीज़ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, वो नहीं है। दैट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। सो नो रिक्वेस्ट सेंसर। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इसके इंजन बे को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इन लैचेस को ओपन करना पड़ता है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 152 PS एंड 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन लोअर वेरिएंट्स, एंड 162 PS एंड 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन हायर वेरिएंट्स। और अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाओगे फिर आपको 177 PS एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। एंड देन वी हैव द 2.2 लीटर डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 152 PS एंड 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल। और अगर आप 4x4 ऑटोमेटिक के साथ जाओगे फिर आपको 175 PS एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो मल्टीपल पावर फिगर्स हैं, मल्टीपल इंजन्स, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सारे ऑप्शंस हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, बट इंसुलेशन की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज दीज इंजन्स आर क्वाइट रिफाइंड, बहुत स्मूथ हैं। सो एज सच रिफाइनमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी नो इशूज़। सो वो भी एक बढ़िया बात है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी यार काफ़ी सुंदर दिखती है, बस मेरे को ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द व्हीकल लुक्स वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो टुडे वी हैव द टॉप एंड वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ऑल्सो लुक एट द टायर्स, टायर्स भी यार कमाल के हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 255/60 R19, सो दैट्स देयर। उसके बाद यहाँ पे साइड स्टेप, थार रॉक्स, यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है तो वो एक चीज़ है, बाकी यहाँ पे ईस्टर एग्स। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार एकदम टॉल डिज़ाइन, मस्कुलर, सो दैट इज़ प्रीटी गुड। पीछे की तरफ फुल साइज स्पेयर व्हील है, यहाँ पे LED टेल लाइट्स हैं। उसके बाद वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे रियर कैमरा। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। सो बूट भी अच्छा है यार, 60-40 स्प्लिट सीट है। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है यू कैन डू इट। कोई लोडिंग लिफ्ट वगैरह नहीं है, तो अगर आपको बैठना है या फिर सामान रखना है, निकालना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट वेरी इजीली। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, ईस्टर एग्स एंड ऑल, हारमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम, सो दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे भी एरिया है। उसके बाद इसके नीचे आपको टूल किट मिलेगी। सो हेयर्स द टूल किट। सो स्पेस वगैरह बढ़िया है। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, बिकॉज मेन अपडेट्स तो इंटीरियर में है। सो सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं एंड ये चीज़ आप देख लीजिए। अब आपको इस गाड़ी में मोका ग्रे इंटीरियर मिलेगा। जो अपन पहले बोल रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा वो लाइट कलर का इंटीरियर, सो अब यहाँ पे उतना लाइट नहीं है। अगर आप पुराने वाले इंटीरियर से कंपेयर करोगे ना, हल्का सा डार्क है, बट उसकी वजह से अब आपको इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सो मोका ग्रे इंटीरियर है, ये आप देख लीजिए। सो मोका ग्रे इंटीरियर, यहाँ पे भी मोका ग्रे, और ऊपर की तरफ भी हल्का सा डार्क हेडलाइनर है, तो वो भी अब आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट टच, ये आपको अगेन सॉफ्ट टच मिलेगा, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम,
दो पॉकेट्स तो हैं ही नहीं। उसके बाद आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। अभी अपन अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले साइड में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, सेंटर वाला एडजस्टेबल नहीं है। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं और ये सब यार एकदम लेदरेट एंड ऑल। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस थार रॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। लिटरली इतना अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे भी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, हेडरूम के मामले में तो यार कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, आई कैन रिक्लाइन इट। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट थार रॉक्स इज अ प्रिटी गुड व्हीकल। काफ़ी बढ़िया कंफर्ट है सेकेंड रो में। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हैंडल होक, उसके बाद यहाँ पे लाइट्स हैं। ऑल्सो ये भी पहले से डार्क हो गया है, सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन ये सब चीज़ें अब डार्कर हैं, ये भी डार्कर है। सो इसमें भी मोका ग्रे कलर है, सो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, देन वी हैव मैगजीन होल्डर्स, रियर एसी वेंट, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है। सो यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम आराम से बैठा लेंगे। सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद सेंटर में आर्मरेस्ट भी है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो है वी हैव द आर्मरेस्ट, इसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। सो वो भी एक बढ़िया बात है। और ये मोका ग्रे इंटीरियर है। सो इसकी अच्छी बात पता है मेरे को क्या लगी, कि अभी भी प्रीमियमनेस बरकरार है। अभी भी आपको ऐसा ही लगेगा कि एकदम ही डार्क इंटीरियर है, बट इसकी वजह से गंदगी नहीं होगी, ये गंदा नहीं होगा, बिकॉज इसका जो शेड है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम इंटीरियर में वो प्रीमियमनेस बनी रहेगी। सो वो एक बढ़िया बात है। ना अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल महिंद्रा का की फॉब मिलेगा। यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम, उसके बाद फ्लिप की, देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। सो दैट्स देयर। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर अभी भी नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन हारमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, ये सब सॉफ्ट टच है। यहाँ पे स्टिचिंग एंड ऑल। उसके बाद ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ये सॉफ्ट टच है। 2 पॉकेट्स तो है ही नहीं। उसके बाद इंजन स्टार्ट स्टॉप, देन वी हैव द फ्यूल लिड ओपनर, उसके बाद ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, लाइट्स के लिए, उसके बाद हेडलाइट लेवलिंग। सो फीचर्स तो यार काफ़ी अच्छे हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, सो एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, मतलब अगर आपको याद हो पहले मैं जब भी थार रॉक्स का रिव्यू करता था वहाँ पे ये वाली चीज़, उसके बाद सेंटर का आर्मरेस्ट, ये हमेशा गंदा रहता था यार। बट अब आप देखिए ये हल्का गंदा है, जैसे इसमें अगर आप देखोगे ना हल्का सा गंदा है, बट समझ में नहीं आता। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ मोका ग्रे इंटीरियर। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आपके अपडेटेड थार रॉक्स के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होने वाला है, बट अब आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे और ज़्यादा बेटर कन्वीनियंस मिलेगी। ऑल्सो ये वाली चीज़ आपको मोका ग्रे में मिलेगी। सो जैसे ही आप इसके अंदर बैठोगे ना, अगर आपका पैर यहाँ पे लग जाता है, ज़्यादा गंदा अंदा नहीं होगा। सो वो भी एक बढ़िया बात है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग के बारे में। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, उसके बाद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव रेन सेंसिंग वाइपर्स, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प है, एंड देन वी हैव द 10.25 इंच ड्राइवर्स डिस्प्ले। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। सो यू कैन लुक एट ट्रिप मीटर्स, उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर इन्फो, फ्यूल इन्फो में अगर आपको DF लेवल एंड ऑल ये सब देखना है, उसके बाद व्हीकल इन्फो जिसमें आपको नेविगेशन, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सो व्हीकल इन्फो में आपको यहाँ पे TPMS मिल जाएगा, टायर टेम्परेचर मिल जाएगा, देन वी हैव द स्पीड, टैकोमीटर और ड्राइव मोड्स भी हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जिप, जूम, स्नो, मड एंड सैंड। सो मल्टीपल ड्राइव मोड्स हैं। सो आप इसका डिस्प्ले वगैरह भी चेंज कर पाएंगे एंड इट लुक्स वेरी गुड। रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा, स्टिचिंग एंड ऑल, विच लुक्स प्रिटी गुड। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। इसमें पता है क्या अपडेट किया गया है? अब आपको यहाँ पे फाइनली एप्पल कारप्ले मिलेगा। पहले सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो था, बट अब आपको यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। सो ये अपडेट हो गया है जिसका अपन वेट कर रहे थे। सो दैट इज़ प्रिटी गुड। उसके बाद ऑडियो सेटिंग्स एंड ऑल, एडवेंचर स्टार्ट्स, अगर आपको स्टार्ट्स वगैरह देखना है जैसे कि कितनी पावर है, ऑफ रोड मोड, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख पाएंगे। ऑल्सो अगर मैं आपको इसका 360 कैमरा दिखाऊं, सो द कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड।
बस इसका डिस्प्ले और बड़ा होता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बट जैसे अगर आपको ऐसे देखना है, उसके बाद अगर आपको 360 व्यू देखना है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देख पाएंगे। सो फ्रंट का, रियर का, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। सो दिस इज़ वेरी गुड। अडेप्टिव गाइडलाइंस भी है। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स, कार्बन फाइबर पैटर्न, देन वी हैव ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, सो वो भी एक बढ़िया बात है। वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। दिस इज द गियर लीवर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, दो कप होल्डर्स हैं। अब इसका साइज उतना बड़ा नहीं है, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए था। एंड ऑल्सो पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो अब ये दोनों स्लाइड होते हैं। सो ये भी स्लाइड होता है, ये भी स्लाइड होता है। पहले से ये स्लाइड होता था। सो ये भी एक अच्छा अपडेट है। और मोका ग्रे में है तो अब ये उतना गंदा नहीं होगा। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे एक प्लैक है। देन वी हैव द फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद यहाँ पे मिरर, लाइट्स, देन वी हैव लाइट्स हेयर ऑल्सो। और यहाँ पे भी आपको मिरर एंड लाइट्स मिलेंगी। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सनरूफ की तरफ, बिकॉज ये इतना मैसिव सनरूफ है यार। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। लाइक द ग्लास गोज टिल देयर, एंड मैंने वैसे भी इसको बोल दिया है किंग ऑफ सनरूफ। सो बहुत ही बड़ा है यार। लाइक लुक एट द ओपनिंग एरिया, लिटरली आपको यहाँ पे कन्वर्टेबल का फील आने वाला है। सो इतना बड़ा सनरूफ है, मैसिव। सो दैट इज अमेजिंग। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट आपको 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और वैसे भी मोस्ट ऑफ द सेफ्टी फीचर्स आर स्टैंडर्ड, सो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। क्रैश टेस्ट रेटिंग भी बहुत अच्छी है, सो सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये अपडेटेड थार रॉक्स लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी विद दिस अपडेट महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बिकॉज लिटरली इंटीरियर को हर दिन क्लीन करना पड़ रहा था। इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, ज़रा में गंदा हो जाता था। बट विद दिस मोका ग्रे इंटीरियर अब आपको 4x4 भी नहीं लेना पड़ेगा अननेसेसरली। एंड आपको इस इंटीरियर को बहुत ज़्यादा मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो सेंटर का आर्मरेस्ट, उसके बाद एप्पल कार प्ले, ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं और महिंद्रा अपने कस्टमर्स की सुन रहा है, वो भी एक बढ़िया बात है। बट एक ही चीज़ मेरे को लगा कि अगर रिक्वेस्ट सेंसर और दे देते ना, बिकॉज जॉन अब्राहम की गाड़ी में था, तो यहाँ पे भी दे देते तो बढ़िया रहता। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में वो भी आ जाएगा, महिंद्रा उसको भी कर देगा। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। बाकी इनिशियल कस्टमर्स के साथ सही हुआ नहीं हुआ वो आप लोग मेरे को कमेंट्स से बताएं। और मेरे हिसाब से अब आप थार मतलब रॉक्स आराम से लें, बिकॉज अब आपको इंटीरियर ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलाओ। अगर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करना है कर लो, नॉट एन इशू। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। सो अच्छे अपडेट्स हैं। बाकी आपको ये अपडेट्स कैसे लगे, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।